हेलो गाइस, आज हम हाइव मॉडल को क्रिएट करेंगे। हाइव मॉडल में हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करते हैं और ये जो हम मॉडल को क्रिएट करेंगे इसमें हम यूज़र का नेम, फादर नेम और फ़ोन नंबर गेट करेंगे। तो इन तीन चीज़ों का हम मॉडल क्रिएट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर्म को क्रिएट किया है और इस फॉर्म में हमने यूज़र से उसका नाम, फादर नेम और फ़ोन नंबर गेट किया है। मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करते हैं। तो आज हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करके हाइव मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में लिखना है पब डेव में आपने हाइव लिखना है। हाइव एक पैकेजेस है जिसको हम मॉडल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइव जैसे ही आप हाइव पर क्लिक करेंगे तो आपने इनिशियलाइजेशन में आ जाना है। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी है या डेव डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी है तो हम पब स्पेक YAML में आ जाएंगे और यहाँ पर डिपेंडेंसी में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जिससे ये डाउनलोड हो जाएगा। हाइव के अलावा हम और पैकेजेस को भी यूज़ करेंगे। तो आपने पब डेव में आ जाना और यहाँ पर लिखना है बिल्ड रनर डेव डिपेंडेंसी है तो इसको हम डेव डिपेंडेंसी में पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम और पैकेजेस को भी यूज़ करेंगे। जो मैं फ्लटर एसडी के यूज़ कर रहा हूँ वो है 3.38, जिस वजह से ये मुझे कह रहा है कि आप जो वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो हम और पैकेजेस को भी यूज़ करते हैं तो फिर बाद में हम इनके वेरिएंट जो है वो कम कर देंगे। तो आपने हाइव फ्लटर लिखना है, एक और पैकेज यूज़ करना है। हाइव फ्लटर को आपने कॉपी करना है और डिपेंडेंसी में पेस्ट कर देना है। इसी तरह आप एक और पैकेज को यूज़ करेंगे जिसको हम हाइव जनरेटर कहते हैं। तो अपने इनिशियलाइजेशन में आ जाना और यहाँ पर चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी है, ये टाइप डिपेंडेंसी। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और आपने वहाँ पर पब स्पेक YAML में पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने टू पैकेजेस डिपेंडेंसी में पेस्ट करने हैं और टू पैकेजेस डेव डिपेंडेंसी में। डिपेंडेंसी में आपने हाइव और हाइव फ्लटर को और डेव डिपेंडेंसी में बिल्ड रनर और हाइव जनरेटर को, ये चार पैकेजेस यूज़ करने हैं जिससे हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। तो आज हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टर्मिनल में मैं कमांड दे रहा हूँ फ्लटर क्लीन, जिससे हमारा कोड एक बार क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद ये मुझे एरर दे रहा है, ये क्योंकि मैं फ्लटर एसडी के 3.38 यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए ये बिल्ड रनर जो अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसकी वेरिएंट की जो है वो वेरिएंट कम कर देता हूँ बिल्ड रनर का, जिससे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे और इसको हम इजीली अपने कोड में मॉडल को क्रिएट कर सकेंगे। तो आज हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो हमने पैकेजेस को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद टर्मिनल में मैं फ्लटर पब गेट की कमांड जो है वो रन कर रहा हूँ। इससे मुझे शो हो जाएगा कि पैकेजेस डाउनलोड हुए हैं कि नहीं। अगर एग्जैक्ट कोड 0 आ गया तो हमारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे और अगर 0 ना आया तो फिर कोई ना कोई एरर होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए हैं। तो यहाँ पर हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो आपने साइड पे मॉडल का मैंने पहले एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें डाटा मॉडल डॉट की एक फ़ाइल क्रिएट किया। तो इसमें मैं मॉडल को क्रिएट करूँगा। मैं @हाइव टाइप और ब्रैकेट्स में टाइप ID और सेमीकोलन और टाइप ID और कॉलन, और क्योंकि इस ID को मैं
ज़ीरो आईडी दे रहा हूँ। तो इसमें हम क्लास डाटा मॉडल के आगे आएगा एक्सटेंड, और एक्सटेंड में हाइव ऑब्जेक्ट, और इससे हमारा जो एरर है वो भी रिमूव हो गया है। और इसमें हम वो 3 नेम गेट करेंगे जो हमने यूज़र से गेट करने हैं। 3 फील्ड को क्रिएट करेंगे, जिसमें हाई फील्ड 0 इंडेक्स पे, 0 जो वो है इंडेक्स को शो कर रही है, इंडेक्स पे स्ट्रिंग में पहले यूज़र का नेम आएगा, नेम। इसके बाद दूसरे इंडेक्स पे जो आएगा फादर नेम। तो मैं इस हाई फील्ड को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। उसको यहाँ पर मैं इंडेक्स का नेम चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स को 1 रख देता हूँ, और उसके बाद जो है इसका इंडेक्स 2, और नेम की जगह पर फादर नेम आ जाएगा, फादर नेम। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, तीसरे इंडेक्स पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड करेंगे, यूज़र इसको इंटर करेगा ही। यूज़र के लिए रिक्वायर है कि ये डाटा इंटर करे, जिसमें उसका नेम, फादर नेम और फ़ोन नंबर। मैं डाटा मॉडल लिख रहा हूँ, और इसमें ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस में रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, और इस तरह दिस डॉट नेम में रिक्वायर्ड में दिस डॉट और फादर नेम, इस तरह दिस डॉट में फ़ोन नंबर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे यूज़र मॉडल में से जो है डाटा वो रिमूव हो जाएगा। ये तो हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। अब हमने इसका बिल्ड रनर कमांड क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा जो रजिस्टर है वो क्रिएट हो जाएगा और मॉडल क्रिएट हो जाएगा। तो टर्मिनल में तो सबसे पहले ऊपर आपने यहाँ पर आप पार्ट में लिखेंगे, पार्ट में आपने लिखेंगे डाटा मॉडल, आगे डॉट जी और डॉट जो आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है वो लिखना है। बस आपने डॉट से पहले डॉट जी लगा देना है, जिससे आप और टर्मिनल में आप एक कमांड रन करेंगे। ये कमांड होगी डॉट रन बिल्ड। और ये जो ऊपर हमें एरर शो हो रहा है, ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो इससे हमारा जो ये एरर है ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारा इजीली जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एरर रिमूव हो गया है, और हमारे पास ये एक न्यू मॉडल जो है वो क्रिएट हो गया है, जिसमें डॉट मॉडल डॉट जी डॉट हमारे पास क्रिएट हो गया है। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वैल्यू लिसनेबल बिल्डर के बारे में सीखेंगे और होम स्क्रीन पर अपना सारा डाटा शो करवाएंगे।